कार्यक्रम यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की जीवित संगति में आप जुड़े हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय आप आत्मिक लाभ और आशीष प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए इस समय प्रभु के वचन बाइबल से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ पर कुछ इस रीति से लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो आज का विषय, जो आज की बात है, जमीन की नहीं है, स्वर्ग की है। और हम सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि जिस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है और की है, और वो हमें उस राज्य में प्राप्त होगी। तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रियो, आप देख रहे हैं इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर कुर्सी की, सत्ता की बहुत बड़ी लड़ाई है। सब कुछ कोई किसी के साथ साझे कर सकता है, लेकिन अपनी कोई सत्ता, अपना अधिकार कोई किसी के साथ साझे नहीं करता। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कमाल मेरा प्रभु। हो सकता है संसार में, दुनिया में आप बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हो, उनके साथ आपको खाने का, उनके साथ बैठने का, उनके साथ मिलने का मौका मिला हो, बड़ा अच्छा फील होता है सच में। लेकिन प्रियो, इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़े से बड़ा अगर कोई बड़ा नाम है तो उसका नाम है यीशु मसीह। उसके साथ बैठने का, और वो भी उस सिंहासन पर। अब पता है दुष्ट की बड़ी इच्छा थी कि उस सिंहासन पर बैठे, उस सिंहासन पर बैठकर दुनिया की सत्ता को वो चलाए। उसे वो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन प्रभु अपने लोगों के लिए जिसे वो प्रेम करता है, उनसे कहता है, मैं चाहता हूं एक दिन मैं उन लोगों को अपने सिंहासन पर बैठाऊं। समझ लिया? यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह एक दिन अपने सिंहासन पर आपको बिठाए, अपने साथ आप बिठाए, क्या करना आपको? दोबारा पढ़े देता हूं, वहां पर ऐसे लिखा है। क्या करना है? जो आपको लिखा है, जो जय पाए मैं उसको, जो हारे हुए लोग हैं, जो फेलियर लोग हैं, जो असफल लोग हैं, उनके लिए नहीं। अब जो जयवंत का मतलब यहां पर, जो संसार की बहुत सी जीत के विषय में यहां पर नहीं लिखा है। जो जयवंत का मतलब, पूरी बाइबल में कुछ लोग जो कहते थे, शास्त्री फरीसी कहते थे, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। संसार में बहुत से लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती, लेकिन हम यहाँ पर उन जीत के विषय में नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। बहुत से लोग बड़े बड़े कामों में बड़े सफल रहे और जयवंत हुए, लेकिन पाप के सामने हार गए, पाप के वो गुलाम हो गए। प्रमुख जो आपकी जो जीत है, आप पाप पर जयवंत हो, आपके ऊपर पाप की प्रभुता ना हो। संसार की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, जो कुछ उस दुष्ट की ओर से पाप के रूप में होता है, उन सारी बातों पर आप जब जयवंत हो जाएंगे, प्रभु कहते हैं, मैं उनको अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मेरे पिता ने मुझे अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। पता है ध्यान दीजिए मेरे वाले जी, आप पिता ने कब और क्यों बैठाया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को? जैसे लिखा है, यीशु मसीह मेरा कैसा है? यीशु मसीह है जयवंत से बढ़कर जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। आपको पता है यीशु मसीह ने जो भी लड़ाई लड़ी, जो भी कार्य किए, संसार की रीति से यीशु मसीह ने कोई कभी भी तलवार, बंदूक, गदा, हथियार नहीं चलाई, कोई सेना नहीं चलाई, कोई रथ, घोड़े, हाथी नहीं रखे। ऐसी लड़ाई यीशु मसीह ने नहीं लड़ी। यीशु मसीह की लड़ाई बड़ी अद्भुत थी। यीशु मसीह ने हर लड़ाई को बड़े धीरज से, बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मिकता से, बड़ी सहनशीलता से, बड़ी नम्रता से, बड़ी धार्मिकता से लड़ी। और जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े योद्धा हार गए, उन लड़ाइयों को यीशु मसीह ने जीत लिया। और मैं असल एक बात बता दूं, यीशु मसीह जीते हुए लोगों का यीशु मसीह है। अरे वो मैं उनको पूरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। हो सकता है प्रियो संसार में हमें कोई मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद न मिल पाया हो, कोई बात नहीं। प्रकाशित वाक्य और उसका
3 अध्याय का 5 पद है। मेहरबानी से आपके पास ये बाइबल है, जरूर देखते रहिए। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आपको उभारने के लिए बहुत ही लाभ का कारण साबित होगा। प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है, जो जय पाए इसी प्रकार उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। जो जय पाए, देखिए केवल सिंहासन पर ही नहीं बैठा गया, बात वही खत्म नहीं हो जाती। जो जयवंत लोगों को दिखाए, जो जय पाए इसी प्रकार मैं भी उसे श्वेत पोशाक दूंगा। संसार में बड़ी बड़ी पोशाक हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड आइटम हैं, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें पहनने के बाद। संसार के बड़े से बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने के लिए, माफ करिएगा उनका पहनना गुनाह नहीं, प्रभु आपको बहुत से आशीष दे रहे पहनने के लिए, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाए मैं उन्हें श्वेत पोशाक दूंगा और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। हमारा अखबारों में नाम आता है, हमारा टीवी में नाम आता है, हमारे गिनीज बुक में नाम आता है, लोगों की चर्चा में नाम आता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। व्यर्थ लिखा कहता है कि मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से न काटूंगा और उनका नाम अपने पिता के सामने मान लूंगा, स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हाँ, ये व्यक्ति जयवंत जीवन जिया है, इसने मेरा इनकार नहीं किया, इसने पाप के साथ समझौता नहीं किया। यीशु मसीह के चेले एक बार बहुत एक विषय को लेकर बड़े आनंदित हुए। यीशु मसीह के चेलों ने जब दुष्ट आत्मा को निकाल दी, यीशु मसीह को बताया, प्रभु हमने तो आज ऐसा कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात से आनंदित मत हो, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं और जीवन की पुस्तक में उन्हीं लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिन्होंने जयवंत जीवन जिया। मैं बताता रहूंगा बार बार आपको बीच बीच में, क्या है जयवंत जीवन। जिन्होंने आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, पाप और तमाम इन बातों के ऊपर अपने आप को विजयी कर लिया है, जयवंत लोग वो हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठाएगा, उनको श्वेत पोशाक देगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और यीशु मसीह स्वागत करेगा, कहेगा हाँ 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 ये लोग हैं जिन्होंने संसार के सामने कभी हार नहीं मानी, लोगों ने कदर नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियो, अभी कुछ दिन पहले की बात हम मैच देख रहे थे, जब एक टीम जीत गई तो वहां पर कई कंपनियां थी, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां थी। कई कंपनियों ने उन जीतने वाले लोगों को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अपने प्रोडक्ट दे दिए कि हमारे ब्रांड आप इस्तेमाल करेंगे, हमारे कपड़े आप पहनेंगे, हमारे जूते आप पहनेंगे, उसके लिए साथ साथ पैसा भी दिया। हमारे संसार के लोगों को आमतौर पर दुनियावी दृष्टि से हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, वो लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन प्रियो, जो लोग जीते थे उनको कंपनियों ने फ्री में ब्रांडेड कपड़े दिए और कहा हमारे कपड़े पहनिए और पैसे भी लीजिए। वाह, हम सबके साथ ऐसा कैसा नहीं होता है? ये सबके साथ नहीं होता है, ये जो जीत जाते उन्हीं के साथ ऐसा होता है। जब आप जीतिए, जयवंत जीवन जिए, प्रभु आपको सिंहासन पर बैठाएगा। और अभी काम इतना ही नहीं है, जयवंत लोगों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, जिनके कान हो वो सुन ले। मैं विश्वास करता हूं आपके कान ठीक है। वही बात इसलिए कही गई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाने वाली है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। आदम और हव्वा उसे बहुत कुछ खाया उनकी वाटिका में, लेकिन जो खाने के लायक था वो जीवन के वृक्ष से उस फल को न खा सके, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो फल खा लिया जो मृत्यु को ले जाता है और अपने की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन थैंक्स गॉड, प्रेज गॉड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह के आने के कारण से एक अवसर का हमारे लिए बन गया, एक अवसर की उत्पत्ति हो गई हमारे लिए
हम उस फल को खा सकते हैं, लेकिन प्रियो वो फल केवल जयवंत लोगों को ही खाने को मिलेगा, ताकि उस पहले जो फल खाया था, मृत्यु का फल खाया था, पाप का फल खाया था, उस फल के प्रभाव से मुक्त होकर जीवन के वृक्ष को फल को खाकर फिर जीवन को प्राप्त कर सके। हमने बाजार के, संसार की, दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे फल खाए हैं। हाँ, अच्छा है कुछ समय के लिए, उनमें जीवन नहीं, लेकिन फल कहता है मैं उस जीवन के वृक्ष से फल खाने को दूंगा। प्रिय, कोई बाजार के फल नहीं जैसे संसार के लोग संसार की दौलत से लाके खरीद के खा ले और एनर्जी प्राप्त कर ले, लेकिन प्रभु कहता है जो जय पाए, जो जय पाए उसे अपने सिंहासन पर बिठाएगा, जो जय पाए उसे शांति देगा, जो जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, जो जय पाए उसका नाम अपने पिता के सामने मान लेगा, जो जय पाए उसे स्वर्ग में से वो खाने को, उस जीवन के वृक्ष से फल खाने को देगा। और अभी मामला रुका नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन प्रियो केवल जयवंत लोगों के लिए, केवल जयवंत लोगों के लिए। अभी जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि है बहुत से लोग हमारी दुनिया में उस खेल खेलने के बाद जिन्होंने जीत हासिल की, बहुत सी कंपनियों ने, बहुत सी संस्थाओं ने उनको गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, ने क्या क्या नहीं दिया। थोड़ी देर पहले उन्हें कोई नहीं जानता, कोई कुछ देने वाला नहीं था, लेकिन जब वो जीत गए, और ऐसा ही मेरे प्रभु यीशु मसीह का भी कुछ इंतजाम है। हारे हुए लोग तो केवल ऑडियंस हो सकते हैं, देखने के लिए हो सकते हैं, लेकिन प्रियो जीतने वालों के लिए एक विशेष जगह होती है, जीतने वालों को विशेष ऑनर मिलता है। आप भी ऐसा करते, दुनिया भी ऐसा करती, मेरा प्रभु भी ऐसे ही करता है। तो वही चीजें संसार की दौड़ में, संसार के नाम में, संसार ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आएंगे, वो सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा। बाइबल के अंदर बहुत लंबी सूची है जो जीवित लोगों को प्रभु यीशु मसीह देगा। और चलिए आपको बता देता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में से लिखा है, जो जय पाए। थैंक्स गॉड, प्रेज गॉड। एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के यहाँ दुनिया का जैसा सिस्टम नहीं है कि हम कुछ अच्छी चीजें कुछ अपने सेलेक्टेड लोगों को देते हैं, अपने नजदीक के लोगों को देते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को देते हैं, विशेष लोगों को देते हैं। लेकिन परमेश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है उसे ये इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है, जो जय पाए। किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, जो जय पाए। आपके अंदर भी एक ऐसा जुनून होना चाहिए जैसा कि संसार के स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी संकल्प कर लेता है, दिन रात वो अपने मकसद को लगा रहता है कि मुझे इस बार वर्ल्ड कप जीतना है। और प्रिय, वो लोग जीत ही जाते हैं। बॉल को केवल हाथ में घुमाने से नहीं, उसके लिए बड़े संघर्ष, त्याग, परिश्रम, लगन, संघर्ष की जरूरत होती है। ऐसे ही उस जीत के ताज को प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष की आवश्यकता है। हाँ, तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। प्रियो, ये जो शारीरिक मृत्यु तो बड़ी स्वाभाविक है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया प्रियो, अब पता है एक डाकू ने यीशु मसीह से एक प्रश्न किया था। प्रश्न ये किया था कि तूने और को बचाया, अपने आप को हमें बचा। अरे ये तो आज नहीं कल नहीं परसों, ये तो एक ना एक दिन होना है। हम सबके साथ एक घटना घटनी है। प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु से बचाने के लिए नहीं आया, परंतु यीशु मसीह, प्रियो एक बात बताना चाहता हूं, ये जो संसार की मृत्यु ये तो क्षण भर का खेल होता है, तो पल भर का खेल होता है, खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। इससे भयानक हजारों करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा भयानक मृत्यु जो नरकीय मृत्यु है, प्रियो यीशु मसीह सही मायने में उस नरकीय मृत्यु से बचाने के लिए आया, जिसमें वो धनवान गया, जिसमें हर एक पापी जाएगा। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है। ये वाली मौत नहीं जो कब्रिस्तान और शमशान ले जाती है। पाप की मजदूरी मृत्यु का मतलब है नरकीय मृत्यु। लेकिन वही जो पाप की अभिलाषा पर जयवंत हो गया, लिखा है उन्हें दूसरी मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। समझ लीजिए आप, टाइम नहीं है, समझ मिला करिए, मुझे वक्त मत दीजिए, इसको वक्त मत दीजिए। लेकिन जो जयवंत होने के लिए प्रतिदिन जो आपको कार्य करना लिखा है, तो जो जय पाए वैसे दूसरी मृत्यु से उसे कोई हानि नहीं होगी। वही प्रभु यीशु मसीह धनवान से कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अर्थात मैं कह सकता हूं उस नरक में जाए, क्या लाभ होगा? पूरी बाइबल बताती है कि मनुष्य क्या है, भाव के समान है, वो उसके समान है।
इस दुनिया में जिंदगी ऐसी है। और एक तरफ प्रभु कहते हैं जो कुछ विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन क्या है, 60 वर्ष 70, बल के कारण से 80 वर्ष खत्म। प्रभु तो अनंत जीवन देने की बात कर रहे हैं, तो प्रभु जो जीवन अनंत जीवन की बात कही है वो 60 70 80 वर्ष की जिंदगी के लिए नहीं, परंतु उस अनंत जीवन के विषय में, जैसा कि भी हमने प्रकाशित वाक्य 2 के 11 में पढ़ा, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई भय नहीं होगा। प्रिय, वो दूसरी मृत्यु के बॉर्डर को जो पार कर गया उसका आत्मिक जीवन, उसका विश्वास का जीवन, उसके भक्ति का जीवन सफल हो गया। आपका यीशु मसीह पर विश्वास करना सफल हो गया। प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह को आशीष और चंगाई तक सीमित करके मत रखिए। बचे 2 चीजें मिल गई, बात सब जीवन संपूर्ण हो गया, सफल हो गया जीवन। जो रह पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। प्रियो, इस मृत्यु से हमें कोई नहीं बचा पाता है, उस मृत्यु से कौन बचाएगा? यीशु बचाता है, यीशु बचाएगा आपको। ठीक है, यीशु मसीह ने अपना काम क्रूस पर कहा, पूरा हुआ, कर दिया पूरा यीशु मसीह ने। अब आपका काम बाकी है और बहुत कुछ देगा। किसको? जो जयवंत लोग हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के 7 पद को आप पढ़ सकते हो। वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा। पूरी बाजार की वस्तुओं की बात नहीं, जो घर में वस्तु उनकी वस्तु की बात नहीं कर रहे, यहां पर स्वर्गीय वस्तु की बात कर रहे हैं। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होगा और वो मेरा पुत्र होगा, वो मेरे बेटा और बेटियां होंगे। कौन सी वस्तुएं? स्वर्गीय वस्तुएं। वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां विलाप नहीं होगा, वहां पाप नहीं होगा, कोई सांसारिकता नहीं होगी, वहां चांद सूरज सितारे भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वहां पर जीवन होगा। और जो स्वर्गीय वस्तु ऐसी होंगी जो कभी नाश नहीं होंगी, जो कभी छीनी नहीं जाएंगी, जिसे मूसा परमेश्वर देख न सका, चेली भी देखकर डर गए। आप उस प्रभु को ऐसे देखेंगे जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो प्रियो, अब से 2000 साल पहले की बात छोड़िए, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज अनेकों कारण, अनेकों वस्तुएं, अनेकों परिस्थितियां, अनेकों लोग ऐसे हैं जो आपके विरुद्ध, आपको पराजय करने के लिए घोड़े खोल देते हैं। आप एक जयवंत व्यक्ति बनना है। प्रियो, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे हमारे समाज में कुछ एक लोग प्रियो जो कभी हारे नहीं, कभी फेलियर नहीं हुए, कमाल के लोग होते हैं, बस चंद लोग होते हैं। मैं कहता हूं आप ऐसे चंद लोग आज के वचन पर आधारित बन जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 14 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ आश्रय के लिए नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हर जय के लिए, हर जयवंत कार्य के लिए प्रभु आपके साथ रहने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के विषय में ऐसा बताया जाता है, बताती है वो जयवंत से बढ़कर जयवंत है, और वो जयवंत प्रभु यदि मेरे साथ है, तब हम करनी चाहिए, वो मेरे साथ है तो मैं निश्चय ही जयवंत होऊंगा। प्रिय, एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैंने आज तक जितनी जीत प्राप्त की है, जहां भी मैं जयवंत हुआ हूं, अपनी मेहनत से नहीं, अपनी किस्मत से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपनी भक्ति से नहीं, और बहुत सी दूसरी तीसरी चौथी बातों से नहीं, मैं जहां जहां जयवंत हुआ हूं प्रभु यीशु मसीह की वजह से जयवंत हुआ। और कोई भी व्यक्ति अगर जयवंत होगा वो यीशु मसीह की वजह से जयवंत होगा, क्योंकि बाइबल बताती है वो जयवंत से बढ़कर जयवंत है, और वो भी जयवंत हो जाएगा। ऐसे लोग इस दुनिया में आज भी जिन्हें हार बर्दाश्त नहीं है, और भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर ऐसे नहीं, उसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 12 पद पढ़ लीजिए। यहां पर ऐसे लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खम्मा बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए मैं अपने मंदिर में उसे खम्मा बनाऊंगा, खम्मा, एक विशेष स्थान उसको दूंगा, और फिर कभी बाहर न निकलेगा।
उस पर अपना नाम लिखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग में से खम्मा बनाऊंगा और उस पर अपना नाम लिखूंगा। धन्य हो जाएगी मेरी आत्मा, धन्य हो जाएगी मेरी जिंदगी। दुनिया में हमें कोई स्थान नहीं मिला, दुनिया में हमें कोई जगह नहीं मिली, दुनिया ने हमारी कोई कदर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वर्ग में हमको खम्मा बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, खम्बे का मतलब समझ रहे हैं, जिस पर स्वर्ग का सब कुछ टिका हुआ है, एक विशेष स्थान आपको देगा, उस पर अपना नाम लिखा होगा। प्रियो, खम्बे तो बहुत है, लेकिन वो खम्बा धन्य हो जाएगा। दो एक प्रमुख बातें आपको बताकर आज के संदेश को पूरा करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद, बड़ी प्रमुख बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, जिनके कान हो वो सुन ले। क्या आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 2:17, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। प्रिय, यहां पर किसी व्यक्ति का नाम, जाति, गोत्र, व्यक्ति विशेष, कद और पद का जिक्र नहीं किया गया है, परंतु जो जय पाए, जो जय पाएगा मैं एक विशेष मन्ना उसे खाने को दूंगा। मैं उसका बयान नहीं कर सकता शब्दों में, और अभी ठहरी, अभी मन्ना दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। संसार के सारे बड़े से बड़े डायमंड है ना, उस डायमंड के सामने जो यीशु मसीह देगा, संसार के सारे डायमंड बेकार है। लेकिन किसको वो डायमंड दिया जाएगा? जो जय पाए। जिसके सुनने के कान वो सुन ले कि जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना खाने को दूंगा। सीक्रेट चीज है, स्वर्गीय चीज है। और एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जिसे पाने वाले की सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। जिसे, इसका मतलब बहुत ही वैल्यूएबल बात होगी। जो जय पाए अपने शासन पर बिठाएगा, जो जय पाए उसे वो मन्ना देगा, जो जय पाए उसे वो एक पत्थर हीरा देगा, जो जय पाए उसे श्वेत पोशाक देगा, जो जय पाए उसे वो मन्ना खिलाएगा, जो जय पाए उसे वो खम्बा बनाएगा। जो जय पाए, जो जय पाए। हो सकता है कि संसार में हमें कोई आशीष नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार में आशीष प्राप्त करने वाले हो सकता है नरक जाए, लेकिन धन्य वे जो इन आशीषों को, जो सदा की आशीषें हैं, लेकिन ये आशीषें केवल जयवंत लोगों को मिलेंगी। मैं एक बात बताकर पूरी कर देता हूं, पड़ोसी पर हमें जय प्राप्त नहीं करनी है, और बहुत सी दूसरी तीसरी बातों पर नहीं। और उस एक बात कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में रखता हूं। सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु बाइबल बताती, बाइबल के अनुसार बता रहा हूं आपको, बाइबल लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। शरीर कहता है ऐसा कर ले, आत्मा कहती है ऐसा कर ले। उसको मारना है, उस पर जयवंत होना है। आज तो संसार में बहुत से प्रोडक्ट है, बहुत सी चीजें हैं जो हमें हार की ओर ले जाती हैं। उन पर आपको जय प्राप्त करनी है। जितना आपको बताया है उसे और अधिक प्रभु ने उन लोगों के लिए रखा है जो जयवंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको जयवंत व्यक्ति बनाए, ताकि इन स्वर्गीय वस्तुओं का आप वारिस बन सकें, इन्हें प्राप्त करने के योग्य बन सकें, उस सम्मान को प्राप्त कर सकें जो यीशु मसीह आपको स्वर्ग में देगा। प्रभु यीशु मसीह अधिक बहुतायत से आप पर अनुग्रह करे और आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। दयालु प्रिय पिता परमेश्वर, महिमा आदर और प्रशंसा के पिता, आपकी जय, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर प्रभु आपके ही इसके योग्य हैं। पिता मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, एक एक जन के लिए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, दुनिया की बहुत सी बातों में ये जयवंत हुए हैं, लेकिन प्रभु यदि पाप के सामने हार गए तो पिता विनती प्रार्थना करता हूँ, आज से इनको दृढ़ता का जीवन दीजिए और ये पाप पर आपके अनुग्रह से, आपकी मदद के द्वारा ये जयवंत हो सके, ताकि जिन बातों की प्रतिज्ञा, जिन स्वर्गीय चीजों की देने की प्रतिज्ञा आपने की है, उस जिंदगी को प्राप्त कर सके। उन पर दूसरी मौत की कोई प्रभुता नहीं होगी और वे सदा का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, अवश्य आप बड़े, हम घटे। सारा आदर महिमा सम्मान धन्यवाद आपको देते हुए पिता विनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय आपने आशीष प्राप्त की होगी, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए
प्रार्थना करें और कार्यक्रम से संबंधित आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य ही कॉल करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत से आशीष। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।